अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी दूर करने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का हुआ आज इजलास। तेलंगाना पार्टी इंचार्ज दीपादास मुंशी, रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन की शिरकत। का सर्वे साइंटिफिक तरीके से अंजाम दिया गया। रेवंत रेड्डी हुकूमत जिम्मेदारी से कर रही है काम। रियासती वजीर पूनम बरमाकर का दावा। रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के लिए सर्च कमेटी तकर्रुरात में यूजीसी रियासत के अख्तियारात नहीं छीन सकता। नए कायदे काबिल कबूल नहीं। साबिका रियासती वजीर KTR का रद्द अमल। अमरीका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली के मामले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का एहतजाज। जंजीरें पहनकर किया गया मुजाहरा। हिंदुस्तानियों को अमरीका से जिस तरह वतन वापस लाया गया वो अफसोसनाक है। मोदी सरकार क्या कर रही है? 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाया गया? कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला का मरकजी हुकूमत से सवाल। RSS इस मुल्क की तहजीब और तारीख को मिटाने की कर रही है कोशिशें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुजवजा नए कायदों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज। और गाज़ा पट्टी पर मिल्कियत कायम करने की ट्रंप की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का सख्त रद्द अमल। कहा 2 रियासती हल ज़रूरी। हमास ने भी कहा हम किसी मुदाखलत को नहीं करेंगे बर्दाश्त। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी खबरों से। कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास अहमियत अख्तियार कर गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगभग 10 अरकान असम्बली की जानिब से खुफिया इजलास मुनक़िद करने की इत्तलात पर फिक्रमंदी जाहिर की। अरकान असम्बली के खुफिया इजलास और इजहार नाराजगी का हाईकमान ने सख्ती से नोट लिया और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपादास मुंशी को नाराज अरकान से मुलाकात की हिदायत दी। दीपादास मुंशी ने इस मसले पर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ से भी मुशावरत की और अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इम्कान है कि इजलास के बाद दीपादास मुंशी कांग्रेस हाईकमान को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट देंगी और नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। कास्ट सर्वे को लेकर भी चंद अरकान असम्बली में नाराजगी है। आज के इजलास में बंसी आमिर अली खान ने भी शिरकत की और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। रियासती वजीर पूनम बरमाकर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कास्ट सर्वे साइंटिफिक तरीके से अंजाम दिया गया। उन्होंने कामयाब सर्वे के सिलसिले में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत जिम्मेदाराना अंदाज में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्व पक्षान ఒక చిత్తశుద్ధితోటి బలైన వర్గాలకు న్యాయం జరగాలని మా రాహుల్ గాంధీ గారి ఆకాంక్ష మేరకు కులాలకు సంబంధించిన సర్వే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి IAS అధికారులందరినీ వినియోగించి 1,00,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను గ్రామాన ఇంటింటికి పంపి ఈ యొక్క సమాచార సేకరణ చేసి ఇలా ప్రజల ముందు ఉంచినాం. నేను ఇవాళ కూడా పత్రికల్లో చూసిన కొంతమంది బలైన వర్గాల మేధావులు, కొంత బలైన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాల వాళ్ళు ఇదేదో తప్పు జరిగినట్టుగా మాట్లాడుతారు. నేను అందులో పాల్గొన్న ముఖ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈరోజు మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర మంత్రిగా కంటే ప్రభుత్వంలో బలైన వర్గాల బిడ్డగా లేదా సమాజంలో ఒక బలైన వర్గాల బిడ్డగా మీ సంశయాలను తీర్చడానికి మేము ఒక ప్రతినిధి బృందంగా మీరు ఏడికి రమ్మంటే అక్కడికి రావడానికి సిద్ధం. దయచేసి స్వతంత్రం వచ్చినాక ఇప్పటి వరకు లేనటువంటి ఒక కులాల లెక్క, ఇవాళ కులాల లెక్క దొరికింది. మనకు న్యాయం జరగడానికి కొరకు 46%, 56%, 70%, 90%, ఆ శాతానికి న్యాయం జరగడానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వని ప్రెషర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కు తీసుకుపోదాం. నిర్ణయం నివేదిక దాకా వచ్చింది. నివేదిక అమలు జరగడానికి కొరకు అందరం కలిసి ముందుకు పోదాం రమ్మని కోరుతా ఉన్నాం. మాకేం భేషజం లేదు, మేమందరం అందులో భాగస్వాములం. మేము ఇలా భాగస్వాములుగా ఈ పర్యవేక్షణ కార్యక్రమం సక్రమ నిర్వహణ జరిగిందని సంతృప్తిగా ఉన్నాం. మేము సంతృప్తి అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి కాదు, ప్రభుత్వ పనితీరు
यूजीसी रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के लिए सर्च कमेटी की तकर्रुरात में रियासत के अख्तियारात को छीन नहीं सकता। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए कायदे काबिल कबूल नहीं हैं और ये असूल SC ST OBC के साथ नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब हो सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी के बाद KTR मीडिया से बातचीत कर रहे थे। విషయమై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మా పార్టీ తరపున మా అభిప్రాయాన్ని గట్టిగా చెప్పడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. విశ్వవిద్యాలయాలు భారతదేశంలో మొదటి నుంచి కూడా అత్యున్నత స్థాయిలో విద్యా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ ఇవాళ ప్రపంచంలో మన పిల్లలు ఎక్కడున్నా కూడా పోటీ పడగలుగుతున్నారు అంటే దానికి కారణం వారికి అక్కడ లభించిన శిక్షణ, వారికి అందిన విజ్ఞానం, వారికి ఆనాటి నుంచి ఆ విశ్వవిద్యాలయాల్లో మరి రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, పరిశోధన కార్యక్రమాలు ఏదైతే జరుగుతాయో వాటి నుంచి వచ్చిన ఫలాలు. అందుకే ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము చేసిన విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఒకవైపు భారతదేశంలో కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. అట్లా హైదరాబాద్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాగా, HCU లాగా అట్లా భారతదేశంలో చాలా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఇట్లా రకరకాలుగా వచ్చినాయి. వీటితో పాటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, IITలు కావచ్చు, IIMలు కావచ్చు, మన హైదరాబాద్లో ISB కావచ్చు, IIIT కావచ్చు, ఇట్లా కొన్ని నిష్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము భారత ప్రభుత్వానికి ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని కలిసాం, అందరం కూడా కలిసి, కేంద్ర HRD మినిస్టర్ గారు. వారికి ఏం విజ్ఞప్తి చేశామంటే, ఈ యూజీసీ మార్చే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నదో నిబంధనలు, అందులో మొట్టమొదటిది మాకు అభ్యంతరకరమైనది ఏమి అంటే, భవిష్యత్తులో రాష్ట్రాల యొక్క హక్కులను హరిస్తూ ప్రజాస్వామిక అదేవిధంగా సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా, రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా సెర్చ్ కమిటీలకు, వైస్ ఛాన్సలర్ నియామకానికి సంబంధించి సెర్చ్ కమిటీలకు రాష్ట్ర గవర్నర్ గారికే బాధ్యత పెడుతూ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఎంతమాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకం, ఫెడరల్ స్పిరిట్కి వ్యతిరేకం, అటానమీకి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ అటానమీకి కూడా ఇది వ్యతిరేకం అని చెప్పి వారికి చాలా వివరంగా దాదాపు అర్ధగంట సేపు. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर KTR ने मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और एक दरख्वास्त दी। अपील की कि नेशनल हाईवे 365B को विमलवाड़ा से कोरडला तक तोसी दी जाए। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान KTR ने अपनी मुलाकात के हवाले से तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया। ఆ తర్వాత పెద్దలు నితిన్ గడ్కరీ గారిని కూడా కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే గారు, ముఖ్యంగా కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి ఇది. ఇవాళ ఒక జాతీయ రహదారి జనగామ నుంచి బయలుదేరి ఇవాళ కోరుట్ల దాకా పోయే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ సిరిసిల్ల కాడనే టర్మినేట్ అవుతా ఉంది. NH 365B. గతంలో వినోద్ కుమార్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్పటి ప్రభుత్వం ఇదే గడ్కరీ గారు అంగీకరించారు. మరి ఇప్పుడు సిరిసిల్ల నుంచి కోరుట్ల దాకా పొడిగించినట్టయితే మార్గమధ్యంలో వేములవాడ ఉంది, జగిత్యాలలో కొండగట్ట ఆలయం ఉంది, పక్కనే ధరంపూర్లో లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇటు టెంపుల్ టూరిజం ని కూడా ప్రమోట్ చేసినట్టు అవుతుంది. అదే మాదిరిగా కనెక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి NH 365Bని మధ్యమానేరు జలాశయం మీదుగా రాజరాజేశ్వర సాగర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదుగా ధవళేశ్వరంలో ఎట్లయితే రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ కట్టినారో అట్లాగే మిడ్ మానేరు మీదుగా కూడా ఒక రైల్ కమ్ రోడ్ బ్రిడ్జ్ కట్టి వేములవాడ మీదుగా కోరుట్ల దాకా తీసుకుపోయి అక్కడ NH 63 వస్తుంది, దానికి కలపండి అని చెప్పి కూడా గడ్కరీ గారిని కోరాం. ईशा फाउंडेशन के बानी साधुगुरु जगी वासुदेव ने आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर गैर सगाली गुफ्तगू और तबादला ख्याल हुआ। रेवंत रेड्डी को साधुगुरु ने फाउंडेशन की सरगर्मियों और मनसूबों के हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सिलसिला चिश्तिया की अदबी और इल्मी खदमात के मौजू पर सेमिनार का इफ्तिताही इजलास आज मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने की, जबकि मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात ने इससे खिताब किया। यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था। और सबरकद और बुखारा जो उस ज़माने के इल्मी शहर थे, वहाँ जाके आपने 12, 13 साल, 15 साल इल्म हासिल किया। हाफिज़ कुरान, क़िरात वगैरह जो भी उस वक्त के थे और बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की और उस ज़माने की जो बड़ी बड़ी शख्सियात थे उनसे इल्म हासिल किया आपने। और उसी इल्म के और सोहबत की वजह से आपको इल्म फ़हम था कि आप शेर व शायरी से भी रग़बत रखते थे। तो आपका जो दीवान है फ़ारसी में एकजहती का पैगाम और ये मोहब्बत का पैगाम क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर। और एक मरतबा में एक शोबे अरबी है,
शब फारसी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दक्कन में और दूसरे जहाँ पर कहीं भी ये प्रोग्राम करें, किसी किस्म की कोई भी काम की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ देने के लिए। रोजनामा सियासत के दफ्तर के अहाते में आज एसएससी के तलबा के लिए तेलुगु क्वेश्चन बैंक का रस्म इजरा अमल में लाया गया। इससे तलबा को तेलुगु के इम्तहान की तैयारी में काफ़ी मदद मिलती है। इस तकरीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर डॉन स्कूल के चेयरमैन फजल रहमान खुर्रम, अहमद बशीरुद्दीन फारूकी, एम ए हमीद करियर माहिर और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की और खिताब किया। काफ़ी हज़ारों की तादाद में, बल्कि मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, तलबा और तालिबात वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तालीम हासिल करें। एमएस करें, यहाँ पर कोई करने के बाद में एमएस करें, एमएस1 वीज़ा लेते हैं, स्टडी वीज़ा, और वहाँ जाकर जो है जॉब यानी स्टडी के साथ साथ प्राइवेट जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, समझा, और अपने माँ बाप की भी मदद करते हैं, अपनी फीस का इंतजाम कर लेते हैं। शुरू में भेजते वक्त माँ बाप को भेजना पड़ता है, पैसे लेकर भेजना पड़ता है, लेकिन बाद में जब पुख्ता हो जाता है। अब आपको मालूम है मौजूदा जो भी हालात हैं हमारे, मैं ज़्यादा तफ्तीश नहीं जाऊँगा, लेकिन मौका है कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मालिक मुत्तहिदा अमेरिका में जो नए प्रेसिडेंट आए हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ गुरुद्वारा में श्री गुरु हरिनवी की सालगिरह तक़ारीब के हवाले से नायतुल्लाह बाखरी ने गुरुद्वारे का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। हमारे जो सिख भाई हैदराबाद के अंदर है, इनके प्रॉब्लम पे, इनके फैमिली वेलफेयर पे और इलाके के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ। हम तमाम के तमाम बड़े मुतमईन हुए, क्योंकि एक सिख भाई एक ऐसे है इस देश के अंदर सरहदों से लेकर इस मुल्क को मुल्क बनाने में, लड़ने में, इस मुल्क को बचाने में, सरहदों पे दूसरे मुल्कों से इस मुल्क को सेफ रखने में एक बड़ा किरदार है इनका। तो इसके साथ ही हम चाहते हैं कि वेलफेयर में भी हिंदुस्तान में इनको बराबर का हिस्सा मिले। खुसूसन हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर सरदारजियों को केसीआर सरकार में जो मान सम्मान मिला। शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बुलडोज़र की मदद से नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने का काम आज अंजाम दिया गया। और भाई नाज़रीन, बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली के मामले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने आज पार्लियामेंट के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज किया। अपोजिशन लीडरों ने इस इक़दाम को हिंदुस्तानियों के साथ गैर इंसानी सलूक करार दिया और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान इंडिया इत्तेहाद के मुताद अरकान पार्लियामान ने अलामती तौर पर खुद को जंजीरों में बांध कर एहतजाज में शिरकत की। आरएसएस इस मुल्क की तहजीब और तारीख को मिटाने की कोशिशों पर तुली हुई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बयान दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुजवज़ा नए कवायद के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमके की तलबा शाख की जानिब से बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने खिताब किया। ये मुजाहरा यूजीसी के उन मुसवदा कवायद के खिलाफ था जिनके बारे में रियासती हुकूमतों और अपोजिशन जमातों को अंदेशा है कि वो वफाकी ढांचे को नुकसान पहुँचाएंगे और रियासतों की तालीमी खुद मुख्तारी पर असरात पड़ सकते हैं। I've been saying now for some time that the aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. And this attempt that they're doing with the education system of the different states, this is just another attempt to push their agenda. Each state has its tradition, each state has its history, each state has its language, and that is why I keep saying that in the Constitution, India is called a union of states. That means all these histories,
all these traditions, all these languages come together to make India the union of states. And so that is how we have to think about it. We have to respect all the languages, all the cultures, all the traditions, all the histories, and we have to understand where they are coming from. The Tamil people have a tremendous 3,000-4,000 year history. They have their language, they have their tradition, they've had their struggles, and doing this is an insult to the Tamil people and also to all other states where the RSS is trying to impose their hegemony. And I want every Tamil youngster to know this, that this is not just an educational move. This is not just the RSS placing vice chancellors on top of your universities. This is an attempt by the RSS to attack everything that you stand for. Your history, your tradition, your language. And you must remember it and you must understand it. अमेरिका से 104 हिंदुस्तानियों की मुल्क बदली पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बयान दिया और कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का अमल कोई नया नहीं है बल्कि कई सालों से जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कौमी सलामती और इमिग्रेशन क़वानीन के तहत ये कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी शहरी मुश्किल हालात में थे और उन्हें वतन वापस लाना ज़रूरी था। That people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोग मुश्किल से और मजबूरी में तर्क वतन करते हैं और अमेरिका जाने का फैसला भी लिया जाता है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानियों को जिस अंदाज में वतन वापस लाया गया वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है। मोदी ने ट्रंप को 56 इंच का अपना सीना क्यों नहीं दिखाया। हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया, जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है,
इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपया खर्च कर, जिनके लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया था, जिनके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे, वो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। और कितने हमारे भाई हैं, कितने हजारों लाखों हमारे भाई बहन हैं भारत के, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को अरकान को लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस बिल की चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू तायीद करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोगली पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में अगर कोई गैर मुस्लिम रुकन नहीं रह सकता तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड में आखिर किस तरह गैर मुस्लिम रुकन बन सकता है। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉयज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो दोगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पट्टी पर मिल्कियत कायम करने की तजवीज़ के एक दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इनके साथ गुटेरेस ने एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की वकालत की। ट्रंप ने गजा पट्टी पर अमरीकी कब्जे का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने का मशवरा दिया था। फिलहाल चाइना भी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर रहा है। यूएन सरबराह ने कहा कि हल की तलाश में हमें मसले को ख़राब करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नस्ली सफाई से बचना ज़रूरी है। गुटेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत करता रहेगा। इस दौरान हमास के लीडर इज़्ज़त रश ने भी कहा कि हम हरगिज़ ट्रंप की तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। सरज़मीन फ़लस्तीन हमारी अपनी है। شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة وبخصوص سيطرة أمريكا على قطاع غزة، هذه التصريحات تعكس تخبط وجهلا عميقا بفلسطين وبالمنطقة. غزة بالتأكيد ليست أرضا مشاعا، وهي ليست عقارا يباع ويشترى. الانحياز الأمريكي لإسرائيل وضد شعبنا الفلسطيني وضد حقوقه العادلة يعني يستمر ويتأكد بمثل هذه التصريحات. نحن نطالب الرئيس الأمريكي بتراجع عن مثل هذه التصريحات، لأن مثل هذه التصريحات تصب النار على الزيت. شعبنا الفلسطيني وقواه الحية وفصائله المقاومة مسنودا بأمته العربية والإسلامية سيفشل كل المخططات الهادفة إلى ترحيل الشعب الفلسطيني وإخراجه من أرضه. نطالب الزعماء العرب والمسلمين، نطالب بعقد قمة عربية إسلامية عاجلة للنظر بمثل هذه التصريحات واتخاذ موقف تاريخي وإرسال رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة محتضن من أمته العربية والإسلامية، ولن يقبل بمثل هذه المواقف والتصريحات. نحن معنيون باستمرار وتواصل تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وجاهزون أيضا لمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ خلال الأيام الماضية، والتعطيل والتأخير في ذلك هو بسبب نتنياهو الذي يماطل ويحاول أن يعني يعرقل الدخول في المرحلة الثانية. كذلك نحن نحذر من محاولات
बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना सोशल मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तान से खिताब के मौके पर बांग्लादेशी लोग इतने गुस्से में आ गए कि शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के मकान में तोड़फोड़ की गई और कई इमारतों को आग लगाई गई। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर एक शोला बयान तकरीर की और हामियों से कहा कि वो बुरी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करें। हसीना गुज़िश्ता बरस तलबा की क़यादत में हुए मुज़ाहरों के बाद हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए है। मुज़ाहिरीन ने शेख हसीना के वालिद मुजीबुर रहमान के उस पुराने घर में भी तोड़फोड़ की जिसे एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी दूर करने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का हुआ आज इजलास। तेलंगाना पार्टी इंचार्ज दीपादास मुंशी, रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन की शिरकत। कास्ट सर्वे साइंटिफिक तरीके से अंजाम दिया गया। रेवंत रेड्डी हुकूमत जिम्मेदारी से कर रही है काम। रियासती वजीर पूनम बाकर का दावा। रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के लिए सर्च कमेटी तकर्रुरात में यूजीसी रियासत के अख्तियारात नहीं छीन सकता। नए कायदे काबिल कबूल नहीं। साबिक़ा रियासती वजीर KTR का रद्द अमल। अमरीका से 104 हिंदुस्तानियों की बेदखली के मामले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का एहतजाज। जंजीरें पहनकर किया गया मुजाहरा। हिंदुस्तानियों को अमेरिका से जिस तरह वतन वापस लाया गया वो अफसोसनाक है। मोदी सरकार क्या कर रही है? 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाया गया? कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला का मरकजी हुकूमत से सवाल। RSS इस मुल्क की तहजीब और तारीख को मिटाने की कर रही है कोशिशें। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का बयान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मुजवज़ा नए कायदों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज। और गाज़ा पट्टी पर मिल्कियत कायम करने की ट्रंप की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का सख्त रद्द अमल। कहा 2 रियासती हल ज़रूरी। हमास ने भी कहा हम किसी मुदाखलत को नहीं करेंगे बर्दाश्त। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।